हेलो जी, क्या हाल चाल है। मैम थोड़े से तो बुरे हो ही जाते हैं, एग्जाम आता है तो। हाँ, हो जाते हैं, मानते हैं हम आपकी ये बात को। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपना लीगल एप्टीट्यूड का चैप्टर नंबर 1, दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विद अ फुल ऑफ, क्या कह सकते हो, पूरा जोश से स्टार्ट करेंगे। और जितने हमारे मेजर इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उनको हम कवर कर लेंगे। क्लासेस का शेड्यूल मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, उसी टाइमिंग में आपको क्लासेस प्रोवाइड रहेंगी। की कंसेप्ट्स भी ले लेंगे, इनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। की कंसेप्ट हो गया, टाइमिंग्स हो गए डिस्कस। अब क्या, अब बस ये है कि हम छोटी छोटी वीडियोस के अंदर टॉपिक कवर करके एक चैप्टर की चाहे 10 वीडियो बन जाए, बट हम उनको शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लंबा है ना, बैठ के पढ़ा नहीं जाता। आपके साथ होता है तो हमारे साथ भी होता है, उसमें क्या बात हो गई। आ जाइए जी, क्या है टॉपिक फर्स्ट, दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मैम, जहां पे हमारा संविधान लिखा गया। हाँ, बेसिकली the constitution is totally the proper rules and regulation that would be applied each and every citizen। बचपन से सुनते आए हैं फंडामेंटल राइट्स है हमारे, हमारे को फ्रीडम टू स्पीक है, हमारे जो मन में आएगा हम बोल सकते हैं, इक्वालिटी है। ये सब कहाँ डिफाइन किए गए? कॉन्स्टिट्यूशन में। एक छोटी सी बात से समझा देती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक्स। आज हम घर में रहते हैं, घर में जो भी हमारे घर में हेड है, चाहे फादर हैं चाहे दादाजी, जो भी है, वो सबके लिए एक जैसा रूल बनाते हैं। ठीक है, वो सबको फॉलो करना पड़ता है, इवन उनको भी। हाँ, जिन घर में वो अलग बात होती है कि रूल अलग वो अलग, वो देखो, वो कंसेप्ट मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैं एक जनरल बात बता रही हूँ आपको कि जो हेड होता है वो सबके लिए रूल एक बना देता है। टाइम टू टाइम उसमें अमेंडमेंट्स आती हैं। ठीक है, उसी तरीके से इंडिया में भी कानून बना था 1950 में। वो कानून में अमेंडमेंट्स आई हैं, बट वो कानून जो भी सिटीजन है इंडिया का उन सब पे लागू होता है। आ जाओ जी, कंपोनेंट्स क्या है? देखो, इट्स बेसिकली द जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये है आपका चारों का कॉम्बो। अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। फंडामेंटल वैल्यूज के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, बस जस्ट वही है कि सबको इक्वालिटी दी गई है, बिल्ड करी गई है, तो वो रूल सबके लिए इक्वल है। फंडामेंटल राइट 6 राइट्स हैं आपके। राइट टू इक्वालिटी, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सबके आर्टिकल नंबर लिखे गए हैं। अब मैम, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है मेरे पास, क्या मैम ये याद रखना पड़ेगा? हाँ, क्या मैम एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट। ये 2 पॉइंट्स इतने खास नहीं है। 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ? सोशलिस्ट टर्म को इक्वालिटी दी गई, ऐड किया गया प्रेम्बल में। 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ? राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव कर दिया गया। अब ये याद रखने पड़ेंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल चुके हैं। एक अपना पिन पेपर या A4 साइज का, आपका जो प्रिंटिंग वाला पेपर A4 साइज का होता है वो ले लो, ये पॉइंट लिख लो। जैसे 42nd अमेंडमेंट में आपका सोशलिस्ट रहा, 44th अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी रहा, केस वंदना
भारती केस का क्या रहा? इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर के लिए कौन सा डॉक्ट्राइन बना गया है, ये आपका एक केस स्ट्रक्चर। ये पॉइंट उस नोट में लिखना है। आर्टिकल नंबर 12 स्टेट को डिफाइन करता है। आर्टिकल नंबर 13 एनी लॉ दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स इज वॉइड। लिखना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। Right to constitution remedy allows individual to approach the Supreme Court for enforcement of rights. That is the article number 32. 15, 16, 19, 30 सिर्फ सिटीजन पे एप्लीकेबल है। 14, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 ये सब पे है, चाहे फॉरेनर पे क्यों ना। Absolute rights क्या होते हैं? Basically that relates to the legislative power. ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वालिफाइड राइट्स, दैट इज अ फ्रीडम टू स्पीच। आप बोलो, आप करो। तो अब जो वो पिन पॉइंट्स पिन वाले में लिखना है, जो पिन पेपर ले रहे हो A4 साइज का, उसमें सिर्फ आपको 42, 44 और वो डॉक्ट्राइन और ये आर्टिकल कौन सा किस पे अवेलेबल है। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट, आर्टिकल नंबर 12, दैट्स इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 12। स्टेट इंक्लूड गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, दोनों इंक्लूड होंगे। लेजिस्लेचर भी आएंगे हर स्टेट के, और जितने भी आपके लोकल अथॉरिटीज है, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द स्टेट। क्या ये करना पड़ेगा? ये केस स्टडी वाला इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं आपके आर्टिकल नंबर 13 पे। देखो, जो चीज इतनी नहीं होगी वो मैं वैसे भी आगे ले जाऊंगी। आर्टिकल 13 जस्टिएबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट। क्या जस्टिफाई होते हैं फंडामेंटल राइट? 13(1 कहता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आर वॉइड इफ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी वॉइड हो जाता है अगर वहां पे भी ऐसा कुछ होता है। डेफिनेशन ऑफ लॉ इज सिंपल कि वो हमें अपने रूल्स, रेगुलेशन, बाय लॉज, कस्टम, इन सब को प्रॉपरली आगे लेके चलना है, उसको हर जगह इंक्लूड करना है। नेक्स्ट आता है 24th अमेंडमेंट। क्या आई थी आपकी? दैट इज आर्टिकल अंडर 360 आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम आर्टिकल 13। अब इनकी इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये की पॉइंट्स ध्यान रख लो, 2-2 बार भी पढ़ोगे तो भी याद हो जाएंगे। आर्टिकल नंबर 14 है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये आपको इसमें भी आर्टिकल नंबर याद कर लो, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। आर्टिकल नंबर 15 दैट इज द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? भेदभाव करना, उनको हटाओ, चाहे वो रिलीजन पे है, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब हटेंगे। पब्लिक प्लेसेस से भी हटेंगे। Everyone has a right to sit wherever he wants or she wants. So इसके अंदर एक और प्रोविजन रहा था, एक्सेप्शंस आते हैं लाइक योर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब जैसे मेट्रो के अंदर एक जगह बनी होती है, भाई पूरी मेट्रो के अंदर आप कहीं पे भी रहो, हर एक कंपार्टमेंट में 2 जगह बनी होती है कि जहाँ पे उसको लिखा हुआ होता है कि वुमेन या सीनियर सिटीजन को आप बैठा दो, उनको प्रेफरेंस दो। ठीक है जी। अब एजुकेशन के अंदर भी जैसे आपके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से उनको अलग एलिजिबिलिटी दी गई है। सेम विथ एडमिशन प्रोसेस, उनके लिए भी उनके पास है। तो ये आपके थोड़े से स्पेशलिटी आती है। ठीक है जी। अब ज्यादा आर्टिकल अब नहीं लेंगे, आज का सिर्फ 10 मिनट का होमवर्क है आपके पास। आर्टिकल नंबर 15 तक के शॉर्ट कीज बना लो, कुछ नहीं करना, मुश्किल से 10 पॉइंट भी नहीं है। ठीक है,
जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा देन विल मूव फर्दर फॉर द क्विज राउंड। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए इसको जरूर रिवाइज कर लो। ओके जी, बाय, टेक केयर।